बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानब। न्यूज की तरफ जाने से पहले आपके चंद एक अहम ऐसे कमेंट्स हैं चंद दोस्तों के जिन पे मैं थोड़ी सी मुख्तसर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जिन कमेंट्स के मैं आंसर देता हूं, इट्स मीन के वो कमेंट्स ऐसे हैं जिसके शॉर्ट आंसर मैं वहां पे दे सकता हूं, उसके जवाबात आसान हैं, मैं वहां पे कमेंट में कवर कर सकता हूं। लेकिन वो लोग जिनके मैं कमेंट्स के आंसर नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली समझ जाया करें कि मैं उन पे वीडियो में उनके कमेंट्स पे बात करूंगा, या आने वाली वीडियो में या उससे आने वाली वीडियो में उनके कमेंट को ऐड करके एक न्यूज की शक्ल में, एक इन्फॉर्मेशन की शक्ल में प्रोवाइड करूंगा। तो इस वजह से एक तो ये बात है जो मैंने आप लोगों को बतानी है। दूसरी बात ये, कुछ दोस्त कहते हैं कि आप कोई नॉर्मल बात को थोड़ा सा आप इतनी तफसील में ना जाया करें। तो जहां पे मैं बताता चलूं कि हर एक बंदे की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती। अगर आपको समझ आती है तो नॉट इट्स मीन कि दूसरे लोगों को भी उसी तरह समझ आ रही है। इस वजह से सही तौर पे अगर मैं समझाऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन इतनी नहीं है, वो फिर बार बार बाद में मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं, और कुछ जानने वाले हैं जो मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पे। इस वजह से उन्हीं को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, ताकि कोई भी उनके जहन में की और जो है वो ना रह जाए, कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो उनको मालूम ना हो। तो चलते हैं न्यूज की। जो सबसे पहली मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा, ये काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है। पहले भी मैं इस पे तकरीबन हफ्ते में एक दो मरतबा बात करता हूँ। ये इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल है कि आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत ज्यादा बेहतर है। इस वक्त क्यों सबसे ज्यादा अहम है? क्योंकि इस वक्त स्पेन की हुकूमत जो है वो खुद अपने एक्सपेंसेस इस रिलेटेड बर्दाश्त कर रही है, खासतौर पे कोरोना की वजह से। तो वो खुद ये तमाम चीजें जो है आपको फ्री प्रोवाइड कर रही है। जो अभी नई अपडेट सामने आई है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, सेपे ने काफी ज्यादा कोर्सेज जो हैं वो फ्री, तकरीबन 3,000 से भी ज्यादा आपको मिल जाएंगे उनकी वेबसाइट पे। लेकिन चंद एक कोर्सेज ऐसे हैं, ना सिर्फ वो स्पेन, यूरोप, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके लिए इंतहाई मददगार साबित हो सकते हैं अगर आप वो कर लें। अभी जो मैं आप लोगों को नीचे लिंक दूंगा इस वीडियो का, नंबर 1 लिंक जो होगा वो इसी रिलेटेड होगा। आपको पता होगा लिफ्टर तकरीबन अब जो जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे लिफ्टर की बहुत ज्यादा अहमियत है, और जो लिफ्टर ऑपरेटर जो होते हैं उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है। लिफ्टर मतलब ये कि जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शेल्फों में सामान को उठाते हैं, नीचे उतारते हैं लिफ्टर के जरिए और उनको लोड करते हैं। लोडिंग अनलोडिंग का काम लिफ्टर के साथ किया जाता है। तो वो जो तमाम काम है उस पे हर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तकरीबन हर कंपनी में उनकी जॉब्स निकलती हैं। इसकी मैं अहमियत थोड़ी सी आपको इस तरह बताता चलूं जिससे आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आप लिफ्टर ऑपरेटर हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपने साल 1.5 साल का कोर्स किया हुआ है, तो आप कनाडा की इमिग्रेशन जो है एज अ लिफ्टर ऑपरेटर करवा सकते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा अहमियत है इस प्रोफेशन की। और ये इस वक्त सेपे ने ऐलान कर दिया, अभी ताज़ा तरीन ऐलान किया है, लिफ्टर का कोर्स जो है वो फ्री शुरू करा रही है सेपे। आप लाजमी तौर पे उससे फायदा उठाएं। दूसरा जो सबसे अहमियत वाला कोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि बिजली का काम, इलेक्ट्रिशियन जो हम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, उसका अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। मैंने इससे पहले आपको ट्रक ड्राइवर के बारे में जो है वो काप और C+ और C के लाइसेंस के बारे में बताया था कि वो भी सेपे करवा रहा है। ये जो 3-4 कोर्सेज हैं इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर आप फारग हैं, एरेते पे हैं, पारो पे हैं, या आपकी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप टाइम निकाल सकते हैं 2-3 घंटे। मैं तो 2-3 घंटे इस वजह से कहूंगा कि एक तो आपकी अगर 1 घंटा 1.5 घंटा क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप उसको प्रिपेयर भी करें, क्योंकि इनके एग्जाम में आप पास होंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। और इसकी सर्टिफिकेशन भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेबल है। इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है, साथ साथ बाकी जो ज़िली अदारे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। इसको लाजमी तौर पर अगर आप मुमकिन हो सके तो इससे लाजमी तौर पर फायदा उठाएं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कौन सी अमदाद है, कहाँ अप्लाई करनी है, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। हालांकि इस पे मैं पहले सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। प्लीज वीडियो पीछे जाके देख लिया करें, चैनल पे सर्च कर लिया करें। मुझे कमेंट करने से पहले तकरीबन हर किस्म की इन्फॉर्मेशन की वीडियो इस चैनल पे बन चुकी है। जो मजीद नहीं होती वो मैं एज सून एज अर्ली बना देता हूँ।
तो इस वजह से आप चैनल पे पहले जाके देख लिया करें, उसके बाद कमेंट किया करें। मैं दोबारा से इन अमदादों के बारे में सिर्फ ये बताऊंगा कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नई कार्गो दी हुई है अनाउंसमेंट, जो आपको 70 और 40 यूरो मिला करेंगे, ये जो अभी स्टार्ट होगी अप्लाई होना, ये मैं दोबारा बताता चलूं कि ये असिंदे में अप्लाई होगी, असिंदा। ठीक है, जो लोग तरखीता नमरोसा रखते हैं, 3 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं, उनके पास तरखीता नमरोसा खिनराल हो या स्पेसियाल हो, उनको मालूम है कि जब उनका आलता चलता है सूरीदा सोशल में, तो ऑटोमेटिकली उनको, अगर नॉर्मल है 3 बच्चे हैं तो 100 यूरो, अगर 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो 200 यूरो उनको मिलना शुरू हो जाता है हर महीने का असिंदा की जानिब से। ये सेम वही चीज है। उसी तरह से आपको सिंधा जो है ये आपके अकाउंट में अमाउंट डालना शुरू कर देगा। ये आपने सिंधा में अप्लाई करना है, और इसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड उस तरह नहीं है जिस तरह से सीपी का होगा। सिर्फ अब आपने वेट करना है, जैसे अनाउंसमेंट होती है आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इतना लेंथी नहीं होगा, ये आपको फिर मैं बता दूंगा तरीकाकार। टेलीफोन पे भी जिस तरह आप तरखीता नमरोसा लेने के बाद फोन पे ही अप्लाई कर देते हैं, अपने तमाम दातों उनके पास ऑलरेडी आपके तमाम दातों होते हैं, तो आपने सिर्फ कॉल करनी होती है, अपने तमाम दातों से उनको देने होते हैं, तो वो वहीं पे लगा देते हैं। तो इसी तरह से ये भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी, टेलीफोन पे भी होगी, ऑनलाइन भी होगी, ऑफिस में जाके भी होगी, ये तमाम प्रोसेस पे होगी। अब ये जनवरी में, फरवरी में अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। इस पे मैं फिर जैसे नई अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह ताला वीडियो बना दूंगा। इसके साथ साथ इंग्रेसो मिनिमा भी ताला आपको मालूम है सीपी में अप्लाई होता है, वहां पे आपने अप्लाई करना है। इसके साथ साथ जो अजूदा रियाल क्लेर है वो आपको पता है, बिताजा जो हर एक एरिया में डिपार्टमेंट है वहां पे अप्लाई करनी होती है। इसके साथ जो दूसरी अमदादें हैं अजंता मिंतों की या लोकल अमदादें, वो भी आपको मालूम है कि वो मुतलका जो जननी दात होती है वहां पे या अजंता मिंतों में अप्लाई करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको 3000 यूरो वाली अमदाद का बताते चलूँ, वो हर सूबे ने अलहदा से अनाउंसमेंट की थी। वो भी सूबे की जो जननी दात होती है वहां पे आपने अप्लाई करनी होती है, उसकी एवज आपको मिलती है, लेकिन वहां पे आपको अपना बिजनेस जो है वो शो करवाना होता है। उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन से आपको फायदा होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें दरकार हैं जो मैं ऑलरेडी कवर नहीं कर सका तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंग्लैंड की तरफ से भी एक अहम ऐलान हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से है। ओमिक्रॉन ने काफी ज्यादा जो है वो तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड मुल्क जो है वो इंग्लैंड है। पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी टोटल मरीज हैं उनकी एक तरफ और इंग्लैंड की तादाद एक तरफ, तो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो कोरोना के केसेस वहां पे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि एक नई अपडेट, एक नई अच्छी खबर इंग्लैंड की तरफ से आई है। आपको मालूम है कि फाइजर जो डोज बनाते हैं, जिसने वैक्सीन बनाई है, उसी कंपनी ने मेडिसिन लॉन्च कर दी है। गोलियां, टैबलेट्स नुमा मेडिसिन लॉन्च कर दी गई है। अब पहला मुल्क इंग्लैंड बन चुका है कि उसने उसको अलाउ कर दिया है। अब मरीजों को वो टैबलेट देनी स्टार्ट कर दी गई है। इट्स मीन क्या मेडिसिन की जानब दुनिया बढ़ रही है। मेडिसिन की तरफ जाने के बाद जो है कोरोना वायरस के इख्तिताम का इंशाल्लाह ताला आगाज होगा, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करती है लेकिन आपकी मर्ज को खत्म नहीं करती। इस टैबलेट्स की इजाद के बाद जो है कोरोना वायरस पे बहुत जल्द उम्मीद है काबू पा लिया जाएगा। आखिर में बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। अब दोबारा से एक सर्वे किया गया है। सर्वे क्यों किया गया? क्योंकि 1 साल मुकम्मल हुआ है। 1 जनवरी 2021 को आपको मालूम है कि इन्होंने अनाउंस की थी ब्रेक्सिट। अब 1 जनवरी 2022 को इंग्लैंड को 1 साल हो चुका है यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुए। क्या खोया क्या पाया, इस पे सर्वे किया गया, लोगों से दोबारा पूछा गया है। सर्वे में लोगों ने क्या कहा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको नतीजे बताता चलूं। 1 साल में जो है 14 बिलियन पाउंड का इंग्लैंड को नुकसान हुआ है। किस मद में? इसमें जो ट्रेडिंग थी, पहले क्या था, यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क था, जो चीज भी मंगवाता था उस पर टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ती थी। लेकिन अब जो है तमाम चीजें टैक्स जो है पेमेंट करना पड़ते हैं, क्योंकि इंग्लैंड दुनिया में से उन ममालिक में से है जो अपनी 99% जो खुराक है वो दूसरे मालिक से इंपोर्ट करता है, क्योंकि मौसम वेदर इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी ग्रोसरी खासतौर पे यूरोपीय यूनियन से ही इंपोर्ट करती है। और सबसे करीबी उसके हमसाये ममालिक भी यूरोपीय यूनियन है, जिसकी वजह से टैक्स के माध्यम में यूरोपीय यूनियन को बहुत ज्यादा टैक्स अदा कर रहा है इंग्लैंड। इसके बाद इस 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है वो तकरीबन 35 to 40% बढ़ चुका है, यानी कि महंगाई बढ़ चुकी है इंग्लैंड में। 41 बिलियन पाउंड वो नुकसान, महंगाई बढ़ी है। इसके साथ साथ वहां पे शॉर्टेज बहुत बड़ी वर्कर्स की सामने आई है। और जो नया सर्वे किया गया उसमें से हर 10 में से 6 लोग ये कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ी गलती थी
और अगर मौका मिले तो वापस यूरोपीय यूनियन की मेंबर कंट्री बन जाना चाहिए। ये अब वहां की अवाम का रद्द अमल है। वो अवाम जिसने पहले ब्रेक्सिट के हक में वोट दिया था, जो कि खास तौर पे जो कस्बे हैं इंग्लैंड के, जो दूर दराज के कस्बे हैं, वहां से जो विलेज की ज्यादा देहाती आबादी थी, उन्होंने ब्रेक्सिट के हक में वोट दिया था। वहां पे भी उनके रवैये चेंज होना शुरू हुए हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था कि ब्रेक्सिट के बुरे असरात होंगे जितने बुरे असरात इंग्लैंड पे पड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में इस सर्वे के नतीजे क्या आते हैं, हुकूमत इसके बारे में क्या सोचती है, या आने वाली हुकूमतें इसके बारे में क्या रद्द अमल देती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड के लिए काफी टफ टाइम गुजर रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।